एजाज साहब, आपका एक बयान बड़ा इस वक्त वायरल है। आपने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के बारे में बयान दिया, मलिक अहमद ख़ान साहब की गाड़ी में मुलाकात के लिए जाने वाला, उसके पीछे क्या कहानी है? और मुज़ाकरात जो अभी हालिया हो रहे थे, इन मुज़ाकरात में रुकावट कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मकसद मेरा डिग्गी में कहने का नहीं था, मुशाबत देना था कि खुफिया तौर पर मुलाकातें करने की बात मैंने की थी। तो वो मतलब एक उसको मुशाबत दी कि आप डिग्गी में बैठ कर चले गए, पिछली सीट पे लेट कर चले गए, या जो भी मामलात हुए। मुज़ाकरात तो होते रहते हैं, मुलाकातें भी होती रहती हैं। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तब भी शहबाज शरीफ साहब को कहा जाता था कि ट्रबल शूटर हैं। इनके एक कुलीग भी साथ इनके हुआ करते थे तमाम मीटिंग्स में। तो मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त कैच 22 की पोजीशन बनी हुई है, इससे मुल्क को निकालने के लिए देखें, जब तक के वो किरदार अदा नहीं किया जाएगा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, जो 126 दिन के धरने में राहील शरीफ साहब ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के कहने पर अदा किया था, तो जब तक मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन डिफ्यूज नहीं होगी। आप चाहे किसी को डिस्क्वालीफाई कर दें, आप चाहे किसी की जमात को बैन कर दें, नैब की तरह जो ANP बन गई थी बाद में, अब मामलात अब उससे आगे जा चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो नैरेटिव बिल्ट हो गया था, उस नैरेटिव को लोगों ने इतना ले लिया है कि इलेक्शन कमीशन चाहे अब फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला दे दे, किसी ने उस पर यकीन नहीं करना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त 10 महीने 11 महीने की ये बात है। मेरी तजवीज़ ये है कि इस वक्त एक सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए मिनी काकड़ फार्मूला जो है वो आना चाहिए कि दोनों जमातों को हटाकर एक इंटरम गवर्नमेंट ले आए और उस इंटरम गवर्नमेंट को इलेक्शंस तक जाने दें। उसके लिए यह है कि 90 दिन से ऊपर जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं वो भी आपको इजाज़त दे देंगे इस मामले को थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए। अगर इसी तरह इजाज़ुल हक साहब, ये आप राय दे रहे हैं या किसी जगह इस पर काम हो रहा है, एक तो ये बता दें। और दूसरा, क्या आप अक्सर कहते थे कि राब्ते जारी है, आप मुझे बता दें क्या राब्ते खान साहब के साथ किसी के जारी हैं या राब्तों के दरवाजे या खासा दाना बंद हो गए? नहीं, देखें, राब्ते कभी भी बंद नहीं होते, राब्ते हमेशा रहते हैं। कोई मिलने जा रहा होता है उसके ज़रिए राब्ते हो जाते हैं, कोई मिलकर आ रहा होता है उसके ज़रिए राब्ते हो जाते हैं। राब्ते कभी मुनक़ता नहीं होते। मतलब जिस दिन राब्ते मुनक़ता हो गए तो आप समझ लें कि फिर एक टर्मोइल में हम चले जाएंगे। हर किसी से राब्ते रहते हैं। मैंने तो ये खान साहब को भी ये बताया है कि अभी जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं करना जिससे कि कोई हालात जो है वो ख़राबी की तरफ जाएं। तो ये कहना जी कि राब्ते किससे हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, मतलब राब्ते तो हर वक्त होते रहते हैं। हुकूमत से भी राब्ते तो खुलकर होते हैं, ऑपोजिशन के साथ ज़रा बंद कमरों में कभी राब्ते हो जाते हैं, कभी छुप के राब्ते हो जाते हैं। एजाजुल हक साहब, आपने कहा कि खान साहब को मैंने मशवरा दिया है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। क्या लॉन्ग मार्च का फैसला कंफर्म हो चुका है? देखें, ये तो खान साहब ने अभी तक किसी से ये बात शेयर नहीं की। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखें, किसी के कहने पे आपने प्रवोक नहीं होना, क्योंकि ये हुकूमत भी अब ये बेट डाल रही है। कुछ और लोग भी हैं जो वो बेट डाल रहे हैं, ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि अगले को प्रवोक करके कहें कि भाई जल्दबाजी में फैसला। आपने मशवरा क्या दिया था वैसे लॉन्ग मार्च के हवाले से? मैं तो ये समझता हूँ कि गुफ्तगू शनीद के साथ मामला तय होने चाहिए और ये तमाम स्टेक होल्डर्स को हुकूमत समेत इस बात पर आ जाना चाहिए। इस वक्त मुल्क इसका मुतम्मल नहीं है कि अफरा तफरी हो। मतलब उससे पहले कोई बीच का रास्ता जो है वो निकाल लेना चाहिए और मैं समझता हूँ कि उसके लिए सबको सर जोड़कर सोच समझ कर फैसले करने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हालात है हमारी इक्तिसादी तौर पर मामलात हैं और जो मुल्की दीगर मामलात हैं हमारी एक्सपोर्ट्स के बारे में और दीगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बंद होने के हवाले से, एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं, हुकूमत के पास पैसे नहीं है, रिजर्व्स इनके रह गए कोई 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के टोटल रिजर्व है। इस सूरत हाल में महाजराई, आपस में झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, मतलब क्या आप लड़ाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं या मुल्क के साथ लड़ रहे हैं, सोचने की ये बात है।
और इसमें इजाजुल हक साहब आप कहते हैं लॉन्ग मार्च भी खान साहब ना करें, अभी किसी के बात पे ना आए। खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया, खान साहब पर FIR दे दी गई, खान साहब के MNA को गिरफ़्तार करके उसके गले में और उसका सारा नाम लिख कर उसकी तस्वीर को नशर कर दिया गया। अगर कोई पिंडी में एहतजाज करता है तो इस्लामाबाद में FIR दे दी गई। आप खान साहब भी कब तक इंतज़ार करेंगे? ये सारा कुछ होता देखने वाले जो है वो खामोश क्यों हैं? यही तो सवालिया निशान है, यही तो सवाल है जो सब पूछ रहे हैं कि क्या खान साहब का नाअहली तो कोई चीज ही नहीं है इस वक्त तक। पार्टी को भी पाबंदी लगा दे, कोई चीज नहीं है। मतलब किसी पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट गोइंग टू बिलीव दैट। जो मतलब बात यह है कि जो मैटर कौन करता है, मैटर करती है अवाम। जमहूरियत क्या है? जो मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो क्यों कहते हैं इसको कि तो फिर अगर जमहूरियत के अंदर आप पाबंदियां लगाएंगे, कदगने लगाएंगे, अदारों को इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिशात को की तकमील करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस मुल्क के साथ झगड़ा कर रहे हैं ना। खान साहब के साथ तो झगड़ा नहीं कर रहे आप, और खान साहब को आप मंजर से हटा भी नहीं सकते, चाहे आपकी जितनी मर्जी ख्वाहिश हो। मैं तो कहता हूँ आप बल्कि बाकी भी अपने पहलवानों को वापस ले आएं, ताकि जो है मैदान भी खुला हो और घोड़ा भी हो और सवार भी हो और पता लग जाए कौन कितने पानी में। यानी आप भी फिर उस बात की तायीद कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की? लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर ये इनकी ख्वाहिश है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें और हम इलेक्शन में चले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ इनको जो मांगते हैं इनको दे देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं कि जो मांगते हैं दे देना चाहिए? हाँ, देखे ना, पहले भी तो क्या क्या नहीं मिला इनको, केसेस नहीं। वो कहते हैं यही चीफ इलेक्शन कमीशन रहेगा, वो कहते हैं सारे मामला यही रहेंगे, तो भाई फिर भी इलेक्शन में चला जाना चाहिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं रहेगा ना। ये कोई अब बच्चों वाला खेल तो नहीं है कि एक मुतनाज़े चीज को आप ला कर कहें जी कि अगले के हाथ बांध कर तो इलेक्शन नहीं लड़वा सकते ना। लेवल प्लेइंग फील्ड में कह रहा हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है क्या? उनके मुतालबात और खान साहब के मुतालबात दोनों को तस्लीम करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई कुव्वत किरदार अदा करने के लिए तैयार है या नहीं है, या सब खामोश हैं? देखिए, ये तैयारियां खुद ब खुद हो जाएंगी इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है कि अंडरग्राउंड मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। अभी बज़ाहिर तो चीज़ें ऐसे सामने नहीं आ रही, कुछ मतलब दिखावे के लिए, कुछ प्रोवोकेशन के लिए मामलात करवाए जा रहे हैं ताकि किसी को बंद गली में धकेल दिया जाए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़े होशमंदी की ज़रूरत है, मशावरत की ज़रूरत है हर किसी के लिए, कि आप मुल्क को उस नहज पे ना ले जाएं जहाँ से फिर वापस आते आते बहुत आपको तकलीफें उठानी पड़ें। इजाज़ुल हक साहब, इलेक्शन कमीशन के फैसले पे PTI की स्ट्रेटजी क्या दिखाई दे रही है आपको? इलेक्शन कमीशन का फैसला रिवर्स हो जाएगा। इस मुल्क की या तो अदालतें बंद कर दी जाएं और या फिर सही फैसले दिए जाएं। मैं तो ये सीधी सी बात कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि ये पहली हेयरिंग, दूसरी हेयरिंग में मामला जो है वो साफ सामने जाहिर हो जाएंगे। हर चीज़ तो सामने आ गई है कौम के, कौन सा झूठ बोला है। देखें, करप्शन में और नेग्लिजेंस में बड़ा फ़र्क है। इसमें कोई करप्शन नहीं है, इसमें यह है कि चले डिक्लेयर नहीं किया, रसीदें सब दिखा दी। FBR में सारा कुछ डिक्लेयर है। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो FBR के पास डिक्लेयर ना हो। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के एहसासों में मैं कहता हूँ 99% अगर आप एहसासे उठाकर देख लें, इस वक्त के वज़ीर आज़म के भी बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल आएंगी जिनको डिक्लेयर नहीं किया होगा। कोई बीवी के नाम होगी, कोई बेटी के नाम होगी, कोई भाई के नाम होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लेकर अपना मजाक उड़वा रहे हैं। मतलब कि आप अपनी जो इम्पार्शियलिटी है उसको स्टेक पे लगा रहे हैं, ऐसे लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। इजाज़ुल हक साहब, अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात के रास्ते मुकम्मल बंद? देखिए, रजीम चेंज के बाद उन्हें आपने 2/3 पे पहुंचा दिया था, नाअहली के बाद उन्हें 3/4 पे पहुंचा दिया। तो अगर उनको 100% पे ले जाना चाहते हैं तो आप उनको गिरफ्तार भी कर लें। एजाज साहब, आप क्या समझते हैं, गिरफ्तारी अगर होती है तो खाना जंगी की सूरत हाल नहीं होगी? देखिए, खाना जंगी की तो मैं नहीं कह सकता। मैं ये कहता हूँ कि उस नहज तक हमें जाना ही नहीं चाहिए। लोगों की ख्वाहिशात, छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अगर इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स जो है खामोश तमाशाई बन जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि मामला जो है वो खराबी की तरफ जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि ये मुल्क मुकम्मल है खाना जंगी की तरफ जाने के लिए?